हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स ओ क्लासेस। और मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं चुनाव और प्रतिनिधि। आपको पता है कि चुनाव और प्रतिनिधि हमारे देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव होते हैं, जो भी हमारे चयन होते हैं, वो क्योंकि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश का मतलब ये होता है कि लोग, जनता अपने चयन खुद करते हैं। अपने नेता का चयन, अपने प्रधानमंत्री का चयन, अपने संसद का चयन, अपने विधायक का चयन खुद करते हैं। तो इसके लिए जो है सो चुनाव ज़रूरी होता है। और चुनाव और उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा इसको जो है सो पॉइंट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ लेंगे। और ये जब इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका जो है सो MCQ देखेंगे। टोटल 30 MCQ आता है इस पर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर का नहीं है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस अधिक हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला पॉइंट है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 5 जनवरी 1950 को हुआ था। आपको पता है कि 1949 में हमारा देश आज़ाद होने के बाद, 1950 में संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में एक चुनाव की ज़रूरत था, जिस चुनाव के तहत हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें जो था, जिस उसके प्रावधान को लेकर के जिस तरह से आगे बढ़ना था देश को, उसके लिए ज़रूरी था कि चुनाव कराया जाए। और चुनाव कराने के लिए ये ज़रूरी था कि एक चुनाव आयोग का गठन किया जाए कि आखिर चुनाव करवाएगा कौन, है ना। तो सबसे पहली बार 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, है ना। अगला पॉइंट है कि भारत निर्वाचन आयोग एक अस्थाई संवैधानिक संस्था है। भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसका अस्थाई मतलब संविधान में बाकायदा ऐड किया गया है, इस संशोधन करके इस चीज़ को ऐड किया गया है, और संवैधानिक संस्था है जिसको किसी भी तरह से हटाया नहीं जा सकता है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित नियम दिए गए हैं। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं, और 22 भाग में से 15वां जो भाग है उस भाग में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। हमारे संविधान में टोटल 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद हैं। उनमें से 324 नंबर से लेकर के 329 नंबर का जो संविधान जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में जो है सो निर्वाचन आयोग से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित नियम दिए गए हैं। अगला पॉइंट है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य आयु चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग में जो मेन मुख्य पद पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पे होते हैं, उसके नियुक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, और राष्ट्रपति जो है उसे चुनते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त का तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, और एक दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का जज। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति नहीं है उस समय तो उपराष्ट्रपति करेगा, और उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है उस समय, उपराष्ट्रपति का भी अगर कुर्सी खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होगा वो करेंगे। अगला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे हम लोग कहते हैं EVM। आपने बार बार इस वर्ड को सुना होगा, EVM चोरी, EVM चोरी। जब भी कोई राजनीतिक दल, बड़े दल चुनाव हारते हैं तो उसका एक इल्ज़ाम होता है EVM। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस चीज़ के बारे में हम लोग अभी नहीं बात करेंगे, लेकिन ये EVM है, जिसे इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन और वोटिंग मशीन। और एक बार ये जो चुनाव था, इससे पहले जो चुनाव होता था वॉलेट पेपर पे होता था, जिसमें हम लोग जिस तरह क्लास में मॉनिटर का चुनाव करते हैं, पर्चियाँ बना बना करके, उस तरह से चुनाव होता था, जिससे अभी हम लोग क्या मुखिया उखिया का चुनाव होता है। लेकिन अब जो है विधायक और सांसद के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में EVM का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, जो पहली बार 1982 में केरल विधानसभा चुनाव में कुछ बूथों के लिए हुआ था, ये जानने के लिए कि क्या ये सही में काम करता है या नहीं करता है। लेकिन वहाँ पर सही काम करने के बाद इसे और भी देश में लागू कर दिया गया। 1999 का वो समय था जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को प्रयोग करके पूरे राज्य में चुनाव कराने वाला पहला राज्य गोवा बन गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला राज्य कौन था जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग करके चुनाव करवाया था, तो गोवा था। पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का पूरे राज्य में
चुनाव कराने के लिए सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो 1999 के चुनाव में किया गया। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। और 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। सबसे पहले 21 वर्ष की उम्र कि जो लोग होते थे, जो लड़के और लड़कियां होती थी, उन्हीं को वोट डालने का प्रावधान था, उन्हीं को आदेश था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 ईस्वी में, और इसके द्वारा मताधिकार की आयु, वोट डालने का जो आयु है वो 21 वर्ष से हटा करके और 18 वर्ष कर दिया गया। 1993 से मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र का होना अनिवार्य किया गया। 1993 से पहले मतदाताओं के लिए वोटर लिस्ट जो हम लोग के घर में होता है उसमें तस्वीर नहीं होता था, लेकिन 1993 से मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र का अनिवार्य कर दिया गया, जिसे हम लोग वोटर कार्ड कहते हैं घर में। 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ और वहीं 18वीं लोकसभा का निर्वाचन 2024 में निश्चित हुआ। हमारे यहाँ लोकसभा में कुल संख्या जो होता है 545 है। राज्यसभा की कुल जो सदस्यों की संख्या है 245 है। राज्यसभा भारतीय संसद की उच्च सदन होती है, जबकि लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है। भारतीय संसद की प्रथम सदन जो होता है लोकसभा है, जबकि राज्यसभा की द्वितीय सदन जो होता है राज्यसभा द्वितीय सदन होता है। 126वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को संसद में दिए जाने वाला आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद हमारे देश में जो पाकिस्तान भी था, जो है सो पाकिस्तान का जो कुछ क्षेत्र था वो भी था। लेकिन जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया और जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ तो वैसे लोग, जो कुछ लोग इंडिया में रहते थे अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में रहते थे, है ना, तो कुछ हस्बैंड जो थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। कुछ हस्बैंड जो पाकिस्तान चले गए और कुछ महिलाएं जो है सो कहाँ पे रह गई? यहाँ पे गांव में ही रह गई, इंडिया में ही रह गई। तो उन महिलाएं यहाँ पे रह गई, उन महिलाओं को जो बच्चे हुए वो बच्चे को एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो उन 2 सीटें उनके लिए रखा गया था कि उनके बात को संसद में उठाने के लिए, उनके लिए कानून बनाने के लिए 2 सीटें को रखा गया था। लेकिन अब एंग्लो इंडियन की संख्या समाप्त हो चुका है, जिस वजह से जो है सो 126वें संविधान संशोधन करके 2019 में एंग्लो इंडियन का जो संसद में दिया जाने वाला आरक्षण था, उस आरक्षण को पूरा तरह से जो सो समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग यहाँ से MCQ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। पहला MCQ हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है ना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे लोग अपने वोट डालने के लिए जो कानूनी चीज़ें होती है, चाहे किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, है ना, वो दिया जा रहा है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन ही होता है ना। तो पहला ऑप्शन दिया कि परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, है ना। दूसरा है किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह या ग्राम सभा के लिए लिए गए निर्णय। तो अगर निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सबसे मस्त बैठता है D नंबर। और D नंबर क्या है कि ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय। ग्राम सभा में जो निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि देखो ग्राम सभा जब बैठता है ना तो वहाँ पे गांव के सभी लोग पहुँचते हैं और गांव के लोगों को जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है लगभग उन्हीं चीज़ों के बारे में बात होती है वहाँ पे, तो वो एक तरह से बेस्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सारा प्रीवियस ईयर है, सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यकीन मानिए आपके एग्जाम में इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जा सकता है। दूसरा है कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है। चुनाव आयोग का काम क्या नहीं है बताना है आपको। क्या चुनाव आयोग मतदाता सूची और उम्मीदवारों का नामांकन नहीं करता है। आगे बताना है कि मतदान केंद्रों की स्थापना नहीं करती है, या बताना है कि आचार संहिता लागू नहीं करता है। आचार संहिता लागू करना या पंचायत के चुनावों का सर्वेक्षण करना। तो यहाँ पे 2 का जो है सो D ऑप्शन सही हो जाएगा। चुनाव आयोग जो है सो इसमें से कौन सा काम नहीं करता है, तो चुनाव आयोग पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता है, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है। लेकिन मतदाता सूची उम्मीदवारों का नामांकन करती है, मतदान केंद्रों की स्थापना करती है, आचार संहिता भी लागू करती है, लेकिन पंचायत के लिए जो है सो चुनावों का सर्वेक्षण नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे D ऑप्शन हमारा जो है सो राइट हो जाएगा। अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है कि महिला प्रतिनिधित्व का
समर्थन किसने किया था? महिला जो थी उसका प्रतिनिधित्व का समर्थन सबसे पहले क्या बेंथम ने किया था, थॉमस हेयर ने किया था? नहीं, बेंथम ने भी नहीं किया था, थॉमस हेयर ने भी नहीं किया था, अरस्तु ने जो सो उसका क्या किया था? सपोर्ट किया था। जेम्स मिल ने भी नहीं किया था। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में किसे आरक्षण नहीं प्राप्त है? आरक्षण प्राप्त नहीं है तो वो कौन से हैं जिसको आरक्षण नहीं प्राप्त है? तो महिलाओं को, है ना, महिलाओं को निम्नलिखित में से लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण नहीं दिया गया था? तो वो महिलाओं को नहीं दिया गया था। अगला है कि किसी यदि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो यदि राजनीतिक दलों में चुनाव चिन्ह को लेकर के किसी भी प्रकार का अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा जो करेगा, वो निपटारा करने का काम कौन करेगा? तो उसका निपटारा करने का काम करने का जो देखो, जब चुनाव में अधिकतर ये चीज़ें होता है कि हम ये लेंगे, हमको ये चुनाव चिन्ह दिया जाए, हमको ये चुनाव चिन्ह दिया जाए, लेकिन चुनाव चिन्ह तो किसी एक को ही दिया सकता है। तो उस मामले में जो है सो जब चुनाव आयोग का गठन किया गया है तो इस मामले का निपटारा कौन करेगा? भारत का चुनाव आयोग ही करेगा। तो यदि राजनीतिक दलों में चिन्हों से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा भारत का चुनाव आयोग करेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के किस अधिनियम में विधान परिषद में मुसलमानों को स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे 6 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम था उसके तहत जो आरक्षण प्रदान किया गया था। अगला है कि भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त संहिता कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे टोटल जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसके चुनाव से भारत निर्वाचन आयोग का कोई भी सरोकार नहीं है? तो यहाँ पे जो 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका व ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगा? नगर पालिका व ग्राम पंचायत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फास्ट पास्ट द पोस्ट या साधारण बहुसंख्या प्रतिनिधित्व प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करेगा, जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा, उसी को जो है विजेता घोषित किया जाएगा। ये बात तो हम लोग सबको पता है कि जो ज़्यादा संख्या में वोट लाएगा उसको जो है क्या किया जाएगा? उसको घोषणा पत्र दिया जाएगा और उसे नियुक्त किया जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है ना? तो भारत में जो है सो निर्वाचन आयोजित करने के लिए सर्वोच्च निकाय जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी होते हैं, है ना? क्या होते हैं? निर्वाचन अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में 1932 के पुनः समझौता के द्वारा किन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो 11 नंबर का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दलित जातियां जो थी उनको जो है ब्रिटिश काल में 1932 में पुनः समझौता के द्वारा जो है सो आरक्षण की व्यवस्था किया गया था। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए थे? अभी मैंने बताया था आपको कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सिर्फ 2 सीटें जो है सो 545 सीटें पूरी लोकसभा में थी, इसमें से 2 सीटें जो है सो एंग्लो इंडियन के लिए था। अभी जो टोटल है वो 543 सीटों पर चुनाव होता है और अभी अगर पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो 543 सीटें ही है, क्योंकि 2 को ख़त्म कर चुका है ना? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो वो 2 स्थान आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए थे? ये भी क्वेश्चन तो सेम ही आ गया है शायद। 13 का सी टाइपिंग मिस्टेक है ना? अच्छा, विधानसभा में पूछेगा कि एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहाँ पे लोकसभा था, यहाँ पे विधानसभा रखिएगा आप लोग, मिस्टेक तो हर किसी से हो ही जाती है। वहाँ पे लोकसभा था, लोकसभा में 2 सीटें और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है सो 1 सीटें जो है सो रखा गया है। तो 13 का जो है सो 1 सीटें आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? अभी बताए थे आपको कि भारतीय संविधान के आर्टिकल जो भाग था 15 में जो है भारतीय संविधान में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो 15 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है? तो भारत में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है अनुपातिक प्रणाली व्यवस्था को जो है अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं? तो ये जो है कोई सीमा नहीं है इसका, कितनों बार भी खड़ा हो सकते हैं, लेकिन एज हो जाने के बाद में उसे
वो खुद से हट जाते हैं। तो एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार, तो कोई सीमा नहीं, जितनी मर्जी उतनी बार खड़ा हो सकते हैं। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत जो है सो किससे संबंधित है, तो एक व्यक्ति एक वोट का जो संविधान सिद्धांत है, ये जो है सो राजनीतिक समानता से जो है सो जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति जो है सो किसके पास है। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको हटाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, तो संसद के पास है कि संसद उसे हटा सकती है। अच्छा, संसद का और भी काम होता है, कोई दो राज्यों को आपस में जोड़ना हो तो संसद जोड़ेगा, कोई दो राज्यों को आपस में अलग करना हो तो संसद अलग करेगा, कोई एक राज्य को काट करके दो अलग अलग राज्य बनाना है वो भी काम संसद करेगा, है ना। पर राष्ट्रपति को भी अगर अपने पद से हटाना है तो संसद हटा सकता है। तो ये सब चीज़ें संसद का होता है। मत देने का अधिकार जो है सो किस प्रकार का अधिकार है, तो वोट देने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य में जो है सो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, राज्यपाल करते हैं। जिस तरह सेंट्रल लेवल देश पर जो है सो राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार राज्य में चुनाव आयुक्त का जो है सो कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, बताए थे आपको को 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो सो हटाकर कर दिया गया था। भारतीय अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, और क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रभारी या संरक्षक किसे माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है सो भारतीय संविधान का प्रभारी या सर्वोच्च या संरक्षक माना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है, तो अल्पसंख्यकों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है वो इनमें से सभी धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे, हर तरह से जो है दिया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के संसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो लोकसभा के संसद बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, तो वो जो 25 वर्ष है। पूछेगा विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो विधानसभा के बनने का भी जो आयु कितना है, 25 साल ही है। लेकिन पूछेगा राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तब यहाँ पे जो है सो आपको क्या कर देना है, 35 वर्ष कर देना, 30 वर्ष कर देना है। कितना, 30 वर्ष है ना, यहाँ पे 30 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। फिर आप 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज या संविधान का निराधार करने पर कोई व्यक्ति को कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर कोई नेता अगर राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज या संविधान का निरादर करने पर वो व्यक्ति जो है तो कितने वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उसे जो है 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया जाएगा। मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाए, यह फार्मूला किस प्रतिनिधित्व प्रणाली पर लागू होता है। ये जो फार्मूला है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है उस पर लागू होता है। अगला है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के अंतर्गत मतदाता किसका चुनाव करते हैं, तो अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली होता है उसके द्वारा मतदाता जो होते हैं वो उन निर्वाचकों को चुनते हैं जिनके मतों से उम्मीदवारों को चुना जाता है। और यहाँ पे टोटल का टोटल 30 जो MCQ था हमारा, वो सारा MCQ जो है सो कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। और फिर अभी तक आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं सबको सेंड जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।